देश के सभी गांवों को स्टेट हाईवे के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना का शुरुआत किया और पहली बार देश की सभी भाषाओं को महत्व देकर भाषाओं के लंबे जीवन के लिए संरेखित प्रयास करने का काम अटल जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज महान स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी जी राजा जी की भी पुण्यतिथि है। राजा जी देश में बहुत कम हुए आर्ष द्रष्टाओं में से एक थे। हमारे वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और अनेक प्रकार के पुरातन साहित्य के ज्ञाता थे और संविधान की रचना में भी राजा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। पहले भारत के नागरिक हो ऐसे गवर्नर जनरल बने, गृह मंत्री भी बने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने और अनेक विविध क्षेत्रों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज राजा जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती के दिन पर और 100वीं जयंती के दिन पर आज 10,000 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ होने जा रहा है। ये सिर्फ योग नहीं है। संविधान में 97वां संशोधन अटल जी के समय में ही आया और बहुत समय से कोर्ट हाशिए में पड़ी सहकारिता को अटल जी फिर से चर्चा में लेकर आए और आज अटल जी के जयंती पर ही हम 10,000 नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ कर रहे हैं। वो हम सब के लिए आनंद का विषय है। मैं आज मत्स्य पालन, डेयरी और सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों को, उपस्थित सभी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, सहकारी मंत्री, ये सभी को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। इसी जगह पर 19 सितंबर 24 को हमने एसओपी बनाई थी। आज 86वां दिन है। 86 दिन में 10,000 पैक्स रजिस्टर्ड होने का काम हमारा समाप्त हुआ। जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उन्होंने सहकारिता मंत्रालय को एक ध्रुव वाक्य दिया, सहकार से समृद्धि। और सहकार से समृद्धि तभी आ सकती है जब हर पंचायत तक सहकारिता का वजूद हो, सहकारिता की प्रेजेंस हो। हर पंचायत में कोई न कोई स्वरूप में सहकारिता काम करे और हमारे देश के त्रिस्तरीय सहकारिता स्ट्रक्चर को अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कोई दे सकता है तो हमारी प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे सकती हैं। और इसलिए सबसे पहला निर्णय हमने करा था कि 2 लाख पैक्स बनाए जाएंगे। इफ्को ने एक सहकारिता सम्मेलन किया था, उसी में मैंने घोषणा की थी कि हम 2 लाख नए पैक्स बनाएंगे और आज इसका बहुत अच्छी गति से शुभारंभ हो गया। नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, ये तीनों ने ये 10,000 प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज यहां पर एक दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ है।
निष्क्रिय पैक्स के लिक्विडेशन के लिए एक एसओपी जारी की गई है। हम सभी जानते हैं गांव में अगर एक पैक्स है तो दूसरा नहीं बन सकता, और गांव में एक पैक्स निष्क्रिय है, डिफंग हो गया है, तो इसके लिक्विडेशन के बगैर गांव को लोगों को सहकारिता का फायदा नहीं मिलता। इसलिए हमने एक निष्क्रिय पैक्स के लिक्विडेशन के लिए एसओपी जारी की है, जिसके माध्यम से कम 15,000 गांवों में नए पैक्स खोलने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। हमने एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी बनाया है, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सबसे बड़ा काम हमने किया सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का, और कंप्यूटराइजेशन के आधार पर पैक्स के साथ 32 प्रकार की नई नई गतिविधियों को जोड़ने का काम किया। पहले पैक्स सिर्फ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस देने का काम करते थे, अब पैक्स डेयरी भी बन सकता है, डेयरी पैक्स भी बन सकती है, पैक्स मत्स्य उत्पादन करने वाली कोऑपरेटिव समिति भी बन सकती है, और मत्स्य उत्पादन करने वाली समिति पैक्स भी बन सकती है। तो हमने पैक्स को मल्टी डायमेंशनल कराया, उनको भंडारण के साथ जोड़ा, खाद के वितरण के साथ जोड़ा, गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा, उनको फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा, जल वितरण के साथ जोड़ा, ये कम्युनिटी सर्विस सेंटर भी बने, वहां रेलवे का भी बुकिंग हो सकता है, एयरलाइन का भी बुकिंग गांव से ही हो सकता है, और ढेर सारी सुविधाओं को हमने पैक्स के साथ, प्राथमिक डेयरी के साथ और प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति के साथ जोड़ने का काम किया है। अब कंप्यूटर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी मिल गया, अनेक विध योजनाएं भी बन गई, मगर ट्रेन मैन पावर नहीं है तो ये सब कर नहीं सकते। इसलिए हमने एक प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी यहां पर अनावरण किया है, जो पैक्स के सदस्य और कर्मचारी दोनों को संपूर्ण प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। मैं आज यहां से राज्यों के मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ढेर सारे पैक्स के कर्ता धर्ता डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी जुड़े हुए हैं। उन सबको भी आग्रह करना चाहता हूं कि प्रशिक्षण मॉड्यूल हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी बने, और पैक्स के सेक्रेटरी का और पैक्स के कार्यकारिणी के सदस्यों का अच्छा प्रशिक्षण हो जाए, इसके लिए आप प्रयास करिए। 10 सहकारी समिति को रुपे केसीसी माइक्रो एटीएम इसका वितरण किया गया, और ये अभियान आने वाले दिनों में हर प्राथमिक डेयरी को हम एटीएम देने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। माइक्रो एटीएम और रुपे केसीसी कार्ड हर किसान को आने वाले दिनों में बहुत कम खर्च के अंदर उनको जब ब्रिज फाइनेंस चाहिए तब वो देने का काम करेगा। पैक्स के विस्तृतीकरण के लिए हमने फिजिबिलिटी, रिलेवेंस, वायबिलिटी और वाइब्रेंसी, ये चारों चीजों का ध्यान रखा है। 32 कामों को जोड़कर इसको फिजिबल भी बनाया है और वायबल भी बनाया है। गांव के अंदर सीएससी जब पैक्स बन जाता है, गांव के हर नागरिक को पैक्स के अंदर आना कंपलसरी हो जाता है। हमने इसकी रिलेवेंसी भी बढ़ाई है। जब आप गैस के वितरण का काम करते हो, भंडारण का काम करते हो, पेट्रोल के वितरण का काम करते हो, तो आपकी वाइब्रेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और पैक्स मल्टीपर्पज होने से पैक्स का आयुष्य भी लंबा होने की पूरी संभावना है। ये बहुउद्देशीय कार्यक्रम है। इससे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को
आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक मजबूत प्रयोजन होगा। कंप्यूटराइजेशन और टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, सहकारिता का जमीनी स्तर पर एक्सपांशन होगा, महिलाओं और युवाओं की रोजगारी का माध्यम पैक्स बनेगा, कृषि संसाधनों की सरल उपलब्धि पैक्स सुनिश्चित करेगा और इसके साथ साथ 3 नई राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़कर पैक्स इनके ऑर्गेनिक उत्पाद, इनके बीज की खेती और एक्सपोर्ट तीनों के साथ जुड़कर किसानों की समृद्धि के रास्ते भी खुलेंगे और सामाजिक और आर्थिक समानता भी आएगी, क्योंकि मॉडल बायलॉज जो बनाए गए हैं इसमें हमने बहनों की, दलितों की और पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। इससे सामाजिक समरसता भी अपने आप बढ़ने वाली है। मित्रों, ये सारे नए पैक्स निष्क्रिय न हो, इसलिए अभी से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का एसओपी का हिस्सा नए पैक्स बने, ये बहुत जरूरी है। और मैं आज आपको कहने आया हूं कि हमने जो लक्ष्य रखा है 2 लाख पैक्स का 5 साल में गठन, मैं आपको बताता हूं 5 साल नहीं लगेंगे, 5 साल के पहले ही हम 2 लाख पैक्स का गठन कर देंगे। एक 3 माह के अंदर ही हमने 10,000 पैक्स करे और इसका कार्य वितरण भी हो गया है। चरण 1 में नाबार्ड 22,750 पैक्स बनाएगा, चरण 2 में नाबार्ड 47,000 पैक्स बनाएगा, एनडीडीबी चरण 1 में 56,500 प्राथमिक डेयरी बनाएगी, चरण 2 में 46,500 डेयरी बनाएगी और एनएफडीबी 6,000 मत्स्य सहकारी समिति प्रथम चरण में और 5500 सहकारी समिति दूसरे चरण में करेगी और 25,000 पैक्स ऑनलाइन जो मेरे साथ उपस्थित है राज्य भर के सहकारी क्षेत्र के डिपार्टमेंट करेंगे। मित्रों, मैं मानता हूं कि अब तक 11,695 नई मॉडल बायलॉज के साथ प्राथमिक समिति रजिस्टर हुई है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक समाचार है और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि 2 लाख पैक्स देखते देखते रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से किसानों की उपज विश्व के बाजार में पहुंचाना बड़ा सरल हो जाएगा। मशरूम, मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक खेती जैसे कई नए आयामों को हम पैक्स के साथ जोड़ने में सफल होंगे। आगे हम स्थानीय सप्लाई और डिमांड को देखते हुए प्रोसेसिंग यूनिट्स का भी कोऑपरेटिव में एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। दरिया के अंदर जाकर मछुआरा मत्स्य पालन, मत्स्य संपदा कलेक्ट कर सके, इसके लिए भी उनको फाइनेंस करना चाहते हैं। NCEL, NCOL और BBSSL, ये तीनों हमारी राष्ट्रीय सहकारी समितियां किसानों को सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी है। मुझे आनंद है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में मनाने का शुभारंभ होते ही आज हमारे सहकारिता के परिवार में बहुत अच्छी वृद्धि करने का हमने काम किया है। मेरे साथी लल्लन सिंह जी दोनों MOS, नाबार्ड और मत्स्य पालन के डिपार्टमेंट और डेयरी डिपार्टमेंट को, NDDB को भी, और सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्रियों को इस मौके पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबके सहयोग के बगैर ये संभव नहीं था और आगे का लक्ष्य भी आपके सहयोग से ही हम सुनिश्चित कर सकेंगे, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार विशेषकर ग्रामीण किसानों को और मेरी
दूध उत्पादन करने वाली माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।